आज हम आपको बताना चाहते हैं लड़ाई से बचने के तरीके। देखिए क्या होता है कि हम सब इंसान हैं और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी लड़ाई ना होती हो, और दुनिया में कोई ऐसा घर भी नहीं कि जिस घर में लड़ाई ना होती हो। दोस्त भी ऐसे नहीं जो आपस में न लड़ते हो। कोई ऐसी जगह कहीं नहीं बचती है जहां दो लोग मिलके लड़ते ना हो। अच्छी अच्छी दोस्ती खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने दो कहा, आपने दो कहा, उसने एक कहा, आपने एक कहा। और ये जो कहा कही होती है, ये शब्दों को जो हम आदान प्रदान करते हैं और इतने कड़वे कड़वे शब्द बोलते हैं, तो वो वक्त ऐसा होता है कि हॉट टेम्पर होता है हम लोगों का, और हम बोल देते हैं और हम भूल जाते हैं कि अगर फैमिली है तो फैमिली के अंदर कौन अपना है। दोस्त है तो वो जिगरी दोस्त है, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन ये कहती है कि आपको लगता है कि उसको पता नहीं क्या क्या ना कह दें, उठा के फेंक दें। कभी कभी ऑफिस में भी यही होता है। तो कहने की मुद्दे की सिंपल ये बात है कि जब हम लड़ते हैं, अपना टेम्पर लूज करते हैं, बहुत सारी चीजें कह देते हैं, और कहने के बाद क्या होता है कि वो वक्त तो निकल जाता है। वो क्षणिक शब्द है एक उसके लिए, कि वो एक शब्द है कि वो कुछ देर के लिए ही एक दूसरों के लिए जुड़ा होता है। वो 1 घंटे का, 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो लड़ाई चलती है ऐसा नहीं है। लेकिन जो उस दिन की लड़ाई थी वो हमेशा बरकरार रहती है दिलों में। वो खलिश पैदा कर देती है, वो दरार पैदा कर देती है। तो कभी भी आप इस लड़ाई से बचना चाहें तो पहले तो ये सोच लें कि सामने कौन खड़ा है। उसका अगर थोड़ा बहुत एहतराम हो तो शांत हो जाइए, कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो वहां से हट जाइए, खिसक लीजिए। सामने वाला कहेगा भाग गए, तो बोल दीजिए हाँ भाई हम डर गए, भाग गए, कल बात करेंगे। घर में जब भी अगर लड़ाई हो, या बाहर आपके दोस्त से लड़ाई हो, या कहीं भी, सिंपल कोशिश करिए उस सिचुएशन से आप जो कहना हो 1 बार कहिए, 2 बार कहिए। उससे ज्यादा अगर सामने वाला आपको कुरेद रहा हो, कहना चाहिए कि पुश कर रहा हो कि आपके गलत शब्द मुंह से निकलें और आप गलत चीजें कहें, तो कतई ना कहें, क्योंकि बाद में आप पछताएंगे। जबान बोल के निकल जाएगी, आप फिर बाद में उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा हो कभी भी जिंदगी में तो कोशिश करिए उस जगह से हट जाइए, वो जगह छोड़ दीजिए, सामने से हट जाइए। बोल दीजिए कि हाँ भाई आज का मुद्दा ये है कि इसको रखते हैं, हम कल परसों में बात करते हैं, आज छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आपका टेम्पर हाई होता है ना, तो आपका दिमाग आपके साथ नहीं चलता, आपका गुस्सा आपके साथ चलता है। और आपके गुस्से में कहे गए शब्द इतने तीखे होते हैं कि सारी दोस्ती, सारी रिश्तेदारी, सारे अपनापन सब कोने कतरे में चला जाता है। आप देखें कि पति पत्नी के बीच में अगर कभी लड़ाई होती है ना, तो वो इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या होता है कि जब साथ में वापस रहने लगते हैं, सब मीठा मीठा हो जाता है, सारी चीजें पैचअप हो जाती हैं, लेकिन जो कही हुई चीजें हैं वो तो जाती नहीं है, वो तो दिल में रहती हैं। वो गुरेज है, वो हमेशा याद दिलाता है, अकेले में याद दिलाता है कि ये वही है जिन्होंने हमको ये कहा था। तो ये बात सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, तो दोस्तों की भी है, बाप और बेटी की भी हो सकती है, माँ और बेटी की भी हो सकती है, भाई बहन की भी हो सकती है, ससुराल में भी हो सकती है। तो सिंपल सी चीज है कि जब लड़ाई एकदम हॉट टेम्पर में चल रही हो, उस जगह को छोड़ दीजिए, हट जाइए वहां से। आपको कोई कहे कि आप डरपोक हैं, तो बोल दीजिए हाँ भाई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ गलत कहूंगा और वो सब यहीं रह जाएगा, बाद में हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें इस टाइम पे गलत निकलती हैं। शैतान हावी हो जाता है हमारे दिमाग में, तो शैतान को हावी नहीं होने देना है। रिश्ते यही हैं, हमें इन सब के साथ ही जीना है। हमें दोस्त भी चाहिए, हमें फैमिली भी चाहिए, हमें अपने कलीग भी चाहिए। हम सबको परे करके अकेले कैसे जिएंगे? ये तो तय बात है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, लेकिन जीना तो इन्हीं लोगों के साथ है ना। तो मान के भले ही चलिए कि आप अकेले हैं, लेकिन इस मौके पे अवॉइड करिए सिचुएशन को और खराब मत होने दीजिए परिस्थितियों को। सो आज का सिंपल सा मुद्दा है कि जब लड़ाई हो, दिमाग को स्थिर रखना है, जबान को काबू में रखना है, क्योंकि ये जबान
आपके रिश्ते तोड़ देती है, अच्छे अच्छे दोस्तों की दोस्ती ख़त्म कर देती है। पति पत्नी आपस में जब भिड़ जाते हैं तो जिंदगी भर इन बातों को तूल देते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज का, कभी भी ऐसी बात किसी को ना कहें जो लौट के आपके वापस बार बार आपके अंदर ही घूमती रहे और आपको बाद में अफसोस हो कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तब ये सोचने से कोई फायदा होगा नहीं कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, वो तो आपने कह दिया, वो तो पहुंच गया सामने। आप सोचें कि अगर बेटे ने बाप से कुछ कहा है तो उनको कितना बुरा लगा होगा, माँ से कुछ कहा होगा उनको कितना बुरा लगता रहेगा। पति पत्नी ने एक दूसरे को कहा है, चीजें तो वापस आएंगी नहीं, वो तो बरकरार रहेंगी, शब्द तो रहेंगे साथ में। दोस्त जो साथ में आपके रहा है, मौके पे काम आया है, कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप उसको ही 4 बातें सुना देते हैं या वो आपको सुना देता है, तो दोनों की बात है। ऐसे मौके पे हटना बेहतर है, शांत रहना बेहतर है, अपनी जबान पे लगाम लगाना बेहतर है, चुप रहना बेहतर है, जज्ब करना बेहतर है। ठीक है, तो आज की सिंपल सी बात है, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम लड़ते भिड़ते भी हैं, हम प्यार भी करते हैं एक दूसरे से, हमें साथ में भी जीना है और हम अकेले भी हैं, सब कुछ एक साथ एक ही जगह है। तो इन सिचुएशन से डील करना बस हमें आना है, थोड़ा सा बेहतर डील करना आने लगे, बस जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, तो हमसे भी आप जुड़े रहिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए। कुछ आपसे पूछने का मन हो आपको तो आप ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। अगर अच्छा आपका कुछ विषय ऐसा हुआ जो सबके काम आने वाला है तो उसका सेशन भी क्रिएट होगा। ठीक है, चलें, खुश रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें। जिंदगी बहुत छोटी है, अनप्रेडिक्टेबल है, कब हम चले जाएं किसी को कुछ नहीं पता। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, सबके साथ खुश रहें। ओके।